छोड़ा था। दूसरी वेव में जो इंटेलेक्चुअल्स थे, मार्क्सिस्ट थे, लिबरल्स थे, लेफ्टिस्ट थे, उनको क्रैकडाउन का निशाना बना के कत्ल कर दिया गया। और ये सब इसीलिए हुआ कि उस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी की तरफ से फतवा दिया गया था, और फतवा ये था कि 3 मेंबर कमेटी जो डेथ कमीशन है वो ये फैसला कर ले कि नॉन बिलीवर्स को नहीं छोड़ना, और साथ साथ ये है कि MEK के साथ जो लोग खड़े रहेंगे इस पार्टी के साथ, उनको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। यही वो टाइम था जब बहुत सी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी टारगेट किया गया। अगर मैं बात करूं 1979 की, तो कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी उसको बैन किया गया, क्रैकडाउन हुआ, और तकरीबन फैक्ट्स ये बताते हैं कि 10,000 कुर्दों को लाशों के अंबार लगा के मारा गया। 1988 में ये जो ग्रैंड क्लीन अप ऑपरेशन हुआ, यानी कि सियासी कैदियों को इतने बड़े पैमाने पर मारा गया, इसके ऊपर अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको कोट कर देता हूँ हुसैन अली मुंतज़िरी का अपना बयान, जो कि आयतुल्लाह के बाद नेक्स्ट इन लाइन थे, जो जानशीन जिन्होंने बनना था, इमाम खुमैनी के जाने के बाद अगला आयतुल्लाह बनना था। हुसैन अली का बयान है, और वो क्या बयान है कि वो पब्लिकली एग्जीक्यूशन के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने ये भी कहा कि इट इज़ कोट एंड कोट द ग्रेटेस्ट एट्रॉसिटी, और उन्होंने ये भी कहा कि मैस मर्डर किया गया, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। इन बयानात की वजह से उनको इस लीनियज से निकाल दिया गया, यानी कि जो उन्होंने इनहेरिट करना था कि आयतुल्लाह उन्होंने बनना था, उनको इस लड़ी से ही हटा दिया, इसीलिए कि उन्होंने खुल के इस मौके पर रजीम की मुखालिफत की, और जो मजालिम उसने बर्पा किए उसको कॉल आउट किया, छोड़ा था। दूसरी वेव में जो इंटेलेक्चुअल्स थे, मार्क्सिस्ट थे, लिबरल्स थे, लेफ्टिस्ट थे, उनको क्रैकडाउन का निशाना बना के कत्ल कर दिया गया। और ये सब इसीलिए हुआ कि उस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी की तरफ से फतवा दिया गया था, और फतवा ये था कि 3 मेंबर कमेटी जो डेथ कमीशन है वो ये फैसला कर ले कि नॉन बिलीवर्स को नहीं छोड़ना, और साथ साथ ये है कि MEK के साथ जो लोग खड़े रहेंगे इस पार्टी के साथ, उनको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। यही वो टाइम था जब बहुत सी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी टारगेट किया गया। अगर मैं बात करूं 1979 की, तो कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी उसको बैन किया गया, क्रैकडाउन हुआ, और तकरीबन फैक्ट्स ये बताते हैं कि 10,000 कुर्दों को लाशों के अंबार लगा के मारा गया। 1988 में ये जो ग्रैंड क्लीन अप ऑपरेशन हुआ, यानी कि सियासी कैदियों को इतने बड़े पैमाने पर मारा गया, इसके ऊपर अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको कोट कर देता हूँ हुसैन अली मुंतज़िरी का अपना बयान, जो कि आयतुल्लाह के बाद नेक्स्ट इन लाइन थे, जो जानशीन जिन्होंने बनना था, इमाम खुमैनी के जाने के बाद अगला आयतुल्लाह बनना था। हुसैन अली का बयान है, और वो क्या बयान है कि वो पब्लिकली एग्जीक्यूशन के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने ये भी कहा कि इट इज़ कोट एंड कोट द ग्रेटेस्ट एट्रॉसिटी, और उन्होंने ये भी कहा कि मैस मर्डर किया गया, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। इन बयानात की वजह से उनको इस लीनियज से निकाल दिया गया, यानी कि जो उन्होंने इनहेरिट करना था कि आयतुल्लाह उन्होंने बनना था, उनको इस लड़ी से ही हटा दिया, इसीलिए कि उन्होंने खुल के इस मौके पर रजीम की मुखालिफत की, और जो मजालिम उसने बर्पा किए उसको कॉल आउट किया।